नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। टोंक की धरती ने उगला रहस्य, 150 किलो का घड़ा, खजाना या फिर इतिहास। राजस्थान के टोंक जिले में जमीन ने ऐसा राज उजागर किया जिसने गांव की चौपाल से लेकर जिला मुख्यालय तक सनसनी फैला दी है। कहीं खजाने की फुसफुसाहट तो कहीं तंत्र मंत्र की आशंका, और इन सब के बीच प्रशासन की सख्त निगरानी में बंद एक 150 किलो वजनी रहस्यमय घड़ा। सवाल सीधा है, देवरी की धरती में आखिर छुपा क्या है? अब जांच में सामने आया कि टोंक में खुदाई में मिला रहस्यमयी घड़ा ठग ने दबाया था। वो भी ऐसे वैसे ठग ने नहीं, खुद को तांत्रिक बताने वाले ठगों ने। जी हाँ, वो खुद को तांत्रिक कहते थे। मामले में पुलिस ने रविवार रात 2 आरोपियों को पकड़ा। दोनों युवक नकली सोने की ईंट और बिस्किट से लोगों को झांसे में लेकर ठगते थे। साथ ही तंत्र मंत्र से जमीन में गड़ा हुआ धन ढूंढने का दावा करते रहते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि ये कोई खजाना नहीं था, बल्कि दोनों आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए पहले से जमीन में छिपा कर रखा था। घड़े में रखी सोने की ईंट, बिस्किट जैसी दिखने वाली वस्तुएं असल में पीतल और तांबे की नकली सामग्री थी। दोनों आरोपी तांबे पर सोने की परत चढ़ाते थे। दोनों के पास 5 किलो 242 ग्राम नकली सोना पकड़ा गया है। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद 100 से 150 किलो वजनी काफी पुराना धातु, करीब 2 फीट ऊंचाई और 1.5 फीट चौड़ाई का घड़ा निकला, जिसमें सोने जैसी धातु के टुकड़े थे। अब निवाई थाना के एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि 4 जनवरी की रात 11:25 पर गश्त करते हुए टीम के साथ झिलाई बाईपास पुलिया पहुंचे। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयपुर से टोंक जाने वाली सड़क की निर्माणाधीन सर्विस रोड पर एक कार में 2 युवक बैठे हुए हैं जो नकली सोने को असली बताकर बेचने के फिराक में हैं। पुलिस ने वहां पहुंचकर कार को घेरा और रात के समय सड़क पर खड़े होने का कारण पूछा। ड्राइवर साइड में बैठे युवक ने अपना नाम मुकेश मीणा, जिसकी उम्र 32 साल, और उसके साथी का नाम अभिषेक मीणा, जिसकी उम्र 24 साल बताया। दोनों ने बताया कि वे टोंक के सिंदड़ा गांव की जय नारायण मीणा की ढाणी के रहने वाले हैं। दोनों अभी जयपुर के प्रताप नगर में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास रहते हैं। एएसआई के अनुसार दोनों युवक अपने जैकेट की जेब में बार-बार हाथ डाल रहे थे। इसका कारण पूछा गया तो दोनों घबरा गए। जेब की जांच करने पर मुकेश की दाईं जेब से पीतल जैसी धातु की ईंट 2 किलो 515 ग्राम और बाईं जेब से 2 ढली गोल वस्तु 505 और 500 ग्राम और बिस्किट 97 ग्राम पीतल की धातु से मिली। अभिषेक की जेब से 3 ढली यानी 511, 504, 510 ग्राम और 1 बिस्किट 100 ग्राम पीतल जैसी धातु के मिले। दोनों ने बताया कि वो लोगों को असली सोना देने की कहकर जाल में फंसाते थे और कम दामों में बेचते थे। साथ ही नकली सोने को जमीन में गाड़कर असली धन जमीन में गड़ा होने का झांसा भी देते थे। दोनों यहाँ भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो झांसे में आसानी से आ जाए। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार और उनके पास से मिली धातुओं को जब्त कर लिया। अब निवाई डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया है कि मुकेश मीणा खुद को तत्काल अघोरी महाराज बताता था। दोनों ने चारागाह में मिले घड़े को जमीन में दबाने और तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने की बात कबूली है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों से ठगी की वारदात की है। दोनों ठग सरकारी कर्मचारियों और प्रतिष्ठित लोगों को अपना शिकार बनाते थे, ताकि ठगी के बाद वो बदनामी के डर से शिकायत तक ना कर पाए। मुकेश मीणा खुद को तांत्रिक और अघोरी बताकर लोगों को ये भरोसा दिलाता था कि जमीन में सोना चांदी का पुराना धन गड़ा हुआ है। लालच में फंसे व्यक्ति से पहले मोटी रकम वसूली जाती, फिर जिस स्थान पर पहले से घड़ा छिपा कर रखा होता वहां तंत्र मंत्र का नाटक कर घड़ा बाहर निकाला जाता था। इसके बाद झांसे में आए व्यक्ति को 20 दिन तक घड़े को बिना खोले विशेष तांत्रिक क्रियाएं करने की हिदायत दी जाती थी। जब वो व्यक्ति बाद में सोने की शुद्धता की जांच कराता और नकली निकलता तो आरोपी ये कहकर बच निकलते कि तुमने तंत्र क्रिया ठीक से नहीं की, इसीलिए सोना पीतल में बन गया। मामला टोंक जिले की निवाई तहसील के देवरी गांव का है। गांव के चारगाह में ग्रामीणों ने कुछ अजीब देखा। जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां, एक चप्पल की जोड़ी और किसी भारी वाहन के ताजा टायर के निशान। पहले चर्चा हुई कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि कहीं जमीन के नीचे लाश तो नहीं दबी। सूचना सरपंच तक पहुंची और फिर पुलिस व प्रशासन हरकत में आ गई। प्रशासन की मौजूदगी में मौके पर जेसीबी से खुदाई शुरू हुई। 1, 2 फीट, 5 फीट और फिर करीब 10 फीट गहराई पर जेसीबी का पंजा किसी ठोस चीज से टकराया। मिट्टी हटाई गई तो सामने आई पुरानी मिट्टी की विशाल डेग यानी कि घड़ा। करीब 2 फीट ऊंची, 1.5 फीट चौड़ी और 100 से 150 किलो वजनी ये डेग
देखते ही देखते चर्चा का केंद्र बन गई। किसी ने कहा कि सोने चांदी की अशर्फियां होंगी, तो कोई बोला कि चमकीली धातु है, जरूर खजाना ही होगा। बस फिर क्या था, गांव में भीड़ उमड़ पड़ी, अफवाहें फैलने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ लोगों ने डेक से सामान तक निकालने की कोशिश की। पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ लोग चमकीली धातु जैसी वस्तुएं लेकर भागे भी थे, जिन्हें पकड़कर वापस मंगवाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया। डेक को कड़ी सुरक्षा में निवाई की सब ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में ले जाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई और घड़े को सील कर दिया गया था। खजाना या फिर धरोहर, इस पर कानून क्या कहता है? ऐसे मामलों में भारतीय खजाना निधि अधिनियम लागू होता है। कानून के तहत ये तय किया जाता है कि पुरातत्व विभाग वस्तु ऐतिहासिक है या नहीं, खजाना है या सिर्फ पुराना बर्तन, और उसका भविष्य क्या होगा। टोक की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रहस्य इतिहास नहीं होता। ये मामला खजाने का नहीं, अंधविश्वास, लालच और तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का आईना है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जमीन में क्या दबा था, सवाल यह है कि कब तक लोग डर और लालच में अपनी समझ को दफनाते रहेंगे। टोंक की धरती ने कोई खजाना नहीं उगला है, उसने उजागर किया है कि अंधविश्वास का वो गड्ढा जिसमें आज भी लोग आसानी से गिर जाते हैं। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।